हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम से मन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मेथड, उसका जो यूनिट नंबर 4 है वो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। उसमें जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसका जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 है उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर की वीडियो एंड तक देखें ताकि जो भी सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ सके। तो ये इस चैप्टर का 5th वीडियो है और इसके पहले के वीडियो अभी आपने नहीं देखे तो मेक श्योर कि पहले वो देखें ताकि जो भी सम के सॉल्यूशन है वो आपको इजीली समझ में आ सके। तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मेंशन कर दूंगी, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। और अभी आप ये चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अभी आपको कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी सेम में हो आप और किसी भी तरह की क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो हमारा सॉल्यूशन है वो। तो पहले हम यहाँ पे जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.2 है उसका जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये जो सम है वो मैंने यहाँ पे पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे हमें जो काई स्क्वायर की वैल्यू है कैलकुलेटेड वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी रहेगी। तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे ए की इन्फॉर्मेशन दी गई और बी की इन्फॉर्मेशन दी गई और साथ में यहाँ पे टोटल भी हमें मेंशन कर दिया गया है। तो अगर हमें यहाँ पे टोटल नहीं दिया गया होता तो फर्स्ट हमें ये टोटल फाइंड आउट करना रहता और फिर आगे हम सम कैलकुलेट कर पाते। तो यहाँ पे हमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है ये हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें दी गई है। तो जो ये 12 है, ये 15, 11 जो है वो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे हमें जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें पहले कॉलम वाइज टोटल दिया है और जो रो वाइज टोटल दिया है तो उनका हम पहले इनटू में करेंगे और फिर जो उसका आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे उसका जो टोटल का जो टोटल है उससे। तो यहाँ पे अगर हमें 12 की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे जो 12 के सामने जो रो वाइज का टोटल है वो और जो कॉलम वाइज का टोटल है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको 50 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो 12 का आंसर मिल रहा है वो है 12.96। 12.96। फिर इसी तरह से ये जो दूसरा 12 हमें यहाँ पे दिया गया है उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 24 इंटू में करेंगे जो इसके सामने रो का टोटल है वो। तो 24 इंटू में 23 करेंगे और डिवाइड करेंगे 50 से। तो हमारा जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11.04। फिर इसी तरह से हम 15 का भी फाइंड आउट कर देते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है 14.04 एंड 11 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11.96। तो यहाँ पे हमें जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो हमें यहाँ पे मिल गई है। तो यहाँ पे हम पहले जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो अगर आपको इस ऑर्डर में बेस्ट लगता है तो इस ऑर्डर में लिखिए और इस ऑर्डर में अच्छा लगता है तो इस ऑर्डर में लिखिए ताकि आपको मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं अभी इस ऑर्डर में लिख देती हूँ। तो यहाँ पे 12, फिर 15, देन 12 एंड 11। फिर हमारी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो फर्स्ट की थी 12.96, देन सेकंड की थी 14.04 एंड थर्ड की थी 11.04 एंड फिर 11 की थी 11.96। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी उसमें से माइनस करेंगे जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो। तो फर्स्ट में हम 12 में से माइनस करेंगे 12.96। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.96 बट माइनस के। इसी तरह से सेकंड को माइनस करते हैं तो 15 माइनस 14.04। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.96।
फिर थर्ड का जो हम फाइंड आउट करें तो इसका आंसर भी आएगा 0.96। एंड लास्ट का जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है -0.96। तो यहाँ पे हमें जो माइनस करके जो आंसर मिला वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है। तो अब हमें ये जो आंसर मिला है उसका स्क्वायर यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, उसमें से माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और उसका हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो माइनस का हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है, तो अब इसी आंसर का हम यहाँ पे स्क्वायर करके लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट आंसर है -0.96, उसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.9216। तो यहाँ पे जो बाकी के जो अमाउंट है वो सब सेम है, तो इसका जो आंसर आएगा स्क्वायर का वो भी सेम ही आएगा। तो सब में यहाँ पे हम जो इसका आंसर है वो लिख देते हैं। तो 0.9216। तो यहाँ पे जो स्क्वायर की अमाउंट थी वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए। तो हमारा जो लास्ट कॉलम है उसमें हम क्या फाइंड करते हैं, तो उसमें हम जो काई स्क्वायर का फॉर्मूला है वो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो, और उसको डिवाइड करेंगे हमारी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उससे। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट की अगर बात करें तो हमारा जो फर्स्ट का आंसर है वो 0.9216। तो उसको डिवाइड करेंगे जो हमारी एआई की अमाउंट है फर्स्ट 12.96 उससे। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.0711। तो आई होप कि आपको एक कैलकुलेशन समझ में आई होगी। तो इसी तरह से जो दूसरी अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई है 0.9216, उसको डिवाइड करेंगे जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है 14.04 उससे। तो हमारी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 0.0656। तो इसी तरह से बाकी की दो अमाउंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी की दो अमाउंट थी उसका आंसर भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके लिख दिया। तो अब हमें जो इसका आंसर मिला है उसका हम टोटल करेंगे तो हमारा जो आंसर मिलेगा हमें वो आएगा 0.2973। तो हमें यहाँ पे जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है उसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे मिली है 0.2973। और यहाँ पे जो काई स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू है वो है 3.84, जो हमें कैलकुलेशन करते वक्त हमें सम में ही दी गई होगी। तो यहाँ पे जो टेबुलेटेड की अमाउंट है वो कैलकुलेटेड की अमाउंट से बड़ी है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा। और क्योंकि यहाँ पे हमारी टेबुलेटेड वैल्यू जो है वो बड़ी है, इसीलिए हमारा जो हाइपोथेसिस होगा तो HO में बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे जो HO है यानी कि हमारा जो हाइपोथेसिस है जो हमें यहाँ पे टेस्ट करने को बोला होगा वो हमारा में भी एक्सेप्टेड आएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ मैंने आपको आसान मेथड से आपको समझाया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें। और इसी तरह के वीडियो आप अगर चाहते हो तो मेक श्योर कि कमेंट करें। तो अभी हम देख रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि इसका भी हमें काई स्क्वायर कैलकुलेटेड फाइंड आउट करना रहेगा। तो हमें यहाँ पे टोटल नहीं दिया गया है, और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व किया था उसमें हमें टोटल दिया गया था। तो अगर हमें यहाँ पे टोटल नहीं दिया गया है तो हमें यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहाँ पे हम टोटल करते तो फर्स्ट हम रो वाइज टोटल करेंगे। तो हमारा जो A1 का आंसर है वो आएगा 150। देन सेकंड का हम आंसर करेंगे तो आएगा 50। अब हम जो कॉलम वाइज है उसका टोटल करेंगे तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा 120 एंड जो सेकंड का आंसर आ रहा है वो है 80। फिर जो टोटल आ रहा है उसका हम टोटल करेंगे तो ये दोनों का सेम ही टोटल आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 200। तो यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो हमें यहाँ पे पहले से ही दी गई होगी। तो अब हमें यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हमें फाइंड आउट करनी रहेगी। तो फर्स्ट की हम फाइंड आउट करें तो इसका जो टोटल है वो है 120 इंटू में करेंगे 150
और इसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 200 से। तो जो हमारी फर्स्ट का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 90। तो फर्स्ट में हम लिख देंगे 90। देन इसी तरह से सेकंड का फाइंड आउट करते हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 30। 50 का फाइंड आउट करें तो उसका आंसर है 60 एंड 30 का आंसर हमें यहाँ पे मिला है 20। तो यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे जो अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए। तो अब हमें जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसमें से माइनस करना होगा जो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिली है उसको। तो यहाँ पे 100 माइनस 90 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10। फिर आएगा 50 माइनस 60 करेंगे तो उसका आंसर आएगा -10। फिर 20 में से 30 माइनस करेंगे तो उसका आंसर आएगा -10 एंड 30 में से 20 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10। फिर हमें जो आंसर मिला है उसका हमें यहाँ पे स्क्वायर करना रहेगा। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे भी अमाउंट सेम ही है तो इसका आंसर भी यहाँ पे सेम ही आएगा। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 100। फिर हमें यहाँ पे जो स्क्वायर की अमाउंट थी वो भी हमने यहाँ पे लिख दी है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारे काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो काई स्क्वायर का है कैलकुलेटेड उसका ये फॉर्मूला है। तो इसकी अमाउंट हमने जैसे यहाँ पे फाइंड आउट की है वैसे ही हम यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया है 100, उसको डिवाइड करेंगे हमारी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उससे। तो यहाँ पे 90 दी गई है तो हम 100 डिवाइड में 90 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1.1111। फिर इसी तरह से बाकी के जो अमाउंट है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इसकी अमाउंट थी उसका भी टोटल यहाँ पे कर दिया है। तो हमारी जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है हम यहाँ पे साथ में लिखते भी जाएंगे। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे मिले हैं 11.11 एंड जो हमारी काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है उसकी अमाउंट है 3.84। तो यहाँ पे जो कैलकुलेटेड की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है तो इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आएगा और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो यहाँ पे बड़ी है। तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो मे बी रिजेक्टेड। अगर यहाँ पे जो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू बड़ी होती तो यहाँ पे एक्सेप्ट होता और यहाँ पे टेबुलेटेड जो वैल्यू है वो छोटी है इसीलिए ये रिजेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो हमें बुक में दिया गया है वो आंसर गलत है दिया गया है क्योंकि जो हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है वो सेम ही क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसके बाद आप प्लीज़ चेक जो इलिस्ट्रेशन नंबर हमें 5 दिया है उसका आंसर। तो इलिस्ट्रेशन जो 5 है उसका आंसर चेक करना। तो हमें यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसमें भी यही आंसर हमें मिलता है यानी कि जो हमारा एक्सरसाइज में इसका जो आंसर दिया है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मेक श्योर कि वो कंसिडर ना करिएगा और ये जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल राइट है। तो अगर आपको इसके बाद भी कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप कि आपको अभी इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम फटाफट इसको भी सॉल्यूशन कर देते। तो यहाँ पे भी हमें टोटल नहीं दिया गया तो पहले हम इसका टोटल करेंगे। तो फर्स्ट का टोटल आएगा 65, सेकंड का टोटल आएगा 35 एंड यहाँ पे फर्स्ट का टोटल आएगा 40, सॉरी यहाँ पे जो फर्स्ट का टोटल आया है वो आएगा 60 एंड यहाँ पे जो सेकंड का टोटल आएगा वो आएगा 40। तो यहाँ पे हम पहले जो हमारी अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो लिखेंगे और यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखेंगे वो हम यहाँ पे लिखनी होगी। तो फर्स्ट की हम बात करें तो आएगा 65 इंटू में 60 करेंगे और इसका डिवाइड करेंगे जो इन दोनों का टोटल है 100 उसके साथ हमें यहाँ पे डिवाइड करना रहेगा। तो फर्स्ट की जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 39। फिर यहाँ पे जो सेकंड है उसकी बात करें तो इसकी आएगी 26, 10 की बात करें तो इसकी आएगी 21
एंड 25 की बात करें तो इसकी आएगी 14। तो यहाँ पे हमें जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। तो इसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। तो अब हमें यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसमें से माइनस करना रहेगा जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम 50 में से 39 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 11। फिर 10 में से 21 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 11। देन 15 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 11। एंड देन 25 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 11। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर यहाँ पे मिल गया है। तो अब हमें इसका जो स्क्वायर है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो y माइनस ई आई का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 121। तो बाकी की अमाउंट सेम ही है तो सब में सेम ही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो हमारी काई स्क्वायर का फॉर्मूला है वो पुट करेंगे। तो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, उसको डिवाइड करेंगे जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उससे। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर वाला, तो उसमें फर्स्ट अमाउंट है 121, उसको डिवाइड करेंगे 39 से तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 3.1026। फिर इसी तरह से सेकंड का फाइंड करते हैं तो उसका आंसर है 5.7619। थर्ड का जो आंसर है वो है 4.6538। एंड जो हमारा लास्ट है उसका हमारा आंसर है 8.6429। अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 22.16। तो यहाँ पे जो हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है उसका यहाँ पे हमें आंसर मिला है 22.16। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर भी हमें यहाँ पे मिल गया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर यहाँ पे जो क्वेश्चन 10 है उसका ही दिया है। तो मे बी वो प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो आपको वो आंसर कंसीडर नहीं करना। जो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की है वो आंसर आपको कंसीडर करना रहेगा। तो फिर भी आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जो हमारी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिया है वो आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ चेक जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 है वो। तो आई होप कि अभी आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। तो अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।